गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संसाधनों के वर्गीकरण का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले किया उत्पत्ति के आधार पे, फिर दूसरा स्वामित्व के आधार समाप्यता के आधार पे तीसरा स्वामित्व के आधार पे, और जो फोर्थ जो आज हम करेंगे वो विकास के स्तर के आधार पे संसाधनों के वर्गीकरण की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे स्वामित्व के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण किया था, 4 वर्गों में बांटा गया था, वैसे ही विकास के स्तर के आधार पे भी संसाधनों को अलग अलग 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो इनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो संसाधन है वो संभाव्य संसाधन है। ठीक है, ये संभाव्य संसाधन क्या होते हैं? किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी प्रदेश या देश में वे सभी संसाधन जिनकी केवल संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन उचित तकनीक के अभाव में वर्तमान में इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। यानी कि संभावना व्यक्त कर दी है कि यहाँ पे ये संसाधन है, लेकिन उचित तकनीक के अभाव में वर्तमान में इनका उपयोग नहीं हो रहा है। वो क्या है? संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात दोनों ही तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावना है। बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन उचित तकनीक न होने के कारण वहाँ पे केवल संभावना व्यक्त की जा रही है, वहाँ पे इस सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। एक है विकसित संसाधन। संभाव्य संसाधन का बिल्कुल विपरीत है ये। विकसित संसाधन कौन से होते हैं? वे सभी संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है हमें, ठीक है, और तकनीक का प्रयोग करते हुए इनका उपयोग हो रहा है। देखो, इसमें केवल हमने संभावना की थी कि है संभावना वहाँ पे सौर ऊर्जा की, लेकिन इसमें हमें मात्रा ज्ञात है कि वो चीज़ इतनी मात्रा में वहाँ पे मौजूद है, और तकनीक का प्रयोग करते हुए हम इसका उपयोग भी कर रहे हैं। जैसे देश के अंदर पेट्रोलियम है, कोयला भंडार है, या अन्य जो खनिज संसाधनों का भंडार है, उसकी हमें मात्रा ज्ञात है, और उसका वर्तमान में तकनीक का उपयोग करते हुए हम उसका उपयोग भी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यह क्या आ जाता है? ये विकसित संसाधनों के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि संसाधनों का वहाँ पे विकास हो चुका है। थर्ड जो है वो भंडार संसाधन है। ठीक है, भंडार के रूप में, यानी कि वे सभी संसाधन जो भंडार के रूप में मौजूद हैं, और हमें जब इनकी आवश्यकता महसूस होगी तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल जल के यौगिक की बात की। जल के यौगिक क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है जल। जब भी हमें कभी जल की आवश्यकता महसूस होगी, तब हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के यौगिक मौजूद होंगे, तो हम उनका मिश्रण करके जल की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या है? हमारे पास भंडारी संसाधन के अंतर्गत शामिल होता है। जो फोर्थ जो है वो संचित कोष है। भंडार संसाधन का ही एक रूप होता है संचित कोष। कोष होता है जमाव के रूप में। ठीक है, तो इसमें ये संसाधन कौन से होते हैं? वे सभी संसाधन जो एक जमाव के रूप में हमारे पास मौजूद होते हैं, और जब कभी भी हमें इनकी आवश्यकता महसूस होती है, तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, अच्छे एग्जाम्पल है दोनों ही, बांध का पानी और वन। मान लेते किसी क्षेत्र में सूखा आता है, या किसी क्षेत्र में पेयजल का अभाव होता है, सिंचाई का अभाव होता है, उस समय हम क्या प्रयोग करते हैं? बांध में जो जल संचित होता है, जो संचित कोष के रूप में मौजूद होता है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। उस सूखे प्रवाही क्षेत्र में नहरों के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, पेयजल सप्लाई के रूप में उनका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही वन है। किसी भी कार्य के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता महसूस होती है, तो वनों से हम लकड़ी प्राप्त करके उस उपयोग को, उस आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो वन है और बांध है, बांध का पानी है, ये दोनों ही क्या है? संचित कोष है, हमारे पास एक जमाव के रूप में है, और भविष्य में जब भी हमें कोई ऐसी स्थिति आती है जब हमें इनकी आवश्यकता महसूस होती है, तो हम इनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिला के संसाधनों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स है। एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, उसको हमने स्टेप टू स्टेप पढ़ा है अच्छी प्रकार से। आप इन वीडियो को बार बार देखिए, अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी।